अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दुनिया में टेक्नोलॉजी तेज़ी से जाती जा रही है। दुनिया के डेवलप ममालिक में ऐसी बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाए। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में बनाए जाने वाले माइंड ब्लोइंग स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, द क्रिस्टल। दोस्तों, ये जो अमेजिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट आप देख रहे हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल स्काई स्क्रेपर है। ये बिल्डिंग चाइना में बनाई गई है। इसकी कंस्ट्रक्शन दिसंबर 2017 में शुरू की गई थी और सिर्फ 18 महीने के बाद चाइनीज इंजीनियर्स ने ये अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। ये एक इंडोर ब्रिज की तरह लगती है। इस हॉरिजॉन्टल बिल्डिंग को 4 टावर्स के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। ये क्रिस्टल 984 फुट लंबा है और इसकी ऊंचाई जमीन से 820 फुट है। पिछले कुछ सालों में चाइना के अंदर अनगिनत बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, लेकिन द क्रिस्टल ने सबको पीछे छोड़ दिया। इस क्रिस्टल को एक इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के तहत बनाया गया है। हैरानगी की बात यह है कि इसे जमीन पर असेंबल किया गया और तैयार होने के बाद क्रेन्स के जरिए 800 फुट से ज्यादा बुलंदी तक बगैर डैमेज किए लेकर जाया गया। आर्किटेक्ट्स के मुताबिक ऐसा वक्त बचाने के लिए किया गया है। इस क्रिस्टल में स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट्स, हैंगिंग गार्डन्स और बहुत सी अमेजिंग चीजें मौजूद हैं। ये स्काई स्क्रेपर सच में कमाल है। नंबर 7, केबल फ्री एलिवेटर। दोस्तों, जब भी कोई किसी बिल्डिंग की लिफ्ट यूज करता है तो इससे यही डर रहता है कि कहीं एलिवेटर की केबल ना टूट जाए। अक्सर ऐसे हादसात होते रहते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए जर्मनी में दुनिया की पहली ऐसी एलिवेटर्स डेवलप की गई हैं जो कि केबल्स के बगैर ऑपरेट होती हैं। ये दुनिया की सबसे एडवांस एलिवेटर्स हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड फोर्स से चलती हैं। ये कंस्ट्रक्शन 2017 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी। इस लिफ्ट से फ्लोर और कॉरिडोर्स में वर्टिकली और हॉरिजेंटली दोनों तरीके से ट्रैवल किया जा सकता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लिफ्ट 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। ये लिफ्ट उसी टेक्नोलॉजी पर काम करती है जिससे इलेक्ट्रिक ट्रेन्स चलती हैं। डेवलपर्स के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी जल्द ही दुनिया की बिल्डिंग्स में नजर आएगी। बाय द वे, इस तरह की एलिवेटर्स आम एलिवेटर्स से 5 गुना महंगी होती हैं। ये रियली अमेजिंग है। नंबर 6, गॉथर्ड बेस टनल। दोस्तों, ये जो रेल टनल आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे लंबी टनल है। इसकी कंस्ट्रक्शन 2001 में शुरू की गई थी और फाइनली 2017 में इसे ओपन किया गया। ये स्विट्जरलैंड के पहाड़ों के अंदर से होकर गुजरती है और मुल्क के नॉर्दर्न और साउथर्न पार्ट्स को आपस में मिलाती है। इसके अलावा ये गॉथर्ड टनल यूरोप की 2 पोर्ट्स को भी आपस में मिलाती है। इस टनल की मदद से यूरोपियन कॉन्टिनेंट की ट्रांसपोर्टेशन में रेवोल्यूशनरी चेंज आया है। इस टनल की मदद से अब लाखों ट्रक्स को खतरनाक पहाड़ों पर चढ़कर गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं करनी पड़ती। इंजीनियर्स के मुताबिक इस टनल को बनाना आसान काम नहीं था। इन्हें 73 डिफरेंट हार्ड रॉक्स का सामना करना पड़ा। स्पेशल मशीन्स की मदद से सालों की मेहनत के बाद ये 57 किलोमीटर लंबी टनल आखिर बना ली गई। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, फास्ट टेलीस्कोप। दोस्तों, अगर आपको एस्ट्रोनॉमी के मुतालिक कुछ नहीं पता तब भी ये स्ट्रक्चर आपको हैरान कर देगा। चाइना में बनाई गई ये टेलीस्कोप दुनिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। ये खला में बिलियंस लाइट ईयर के फासले से रेडियो सिग्नल्स कैच करती है। इसके अंदर 10,000 स्टील केबल्स लगाई गई हैं जो कि एक जाल की तरह लगती हैं। इस ह्यूज टेलीस्कोप को स्पेस रिसर्च और एलियंस की खोज के लिए बनाया गया है। इस स्ट्रक्चर को 2011 में बनाना शुरू किया गया था और 2016 में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इस वक्त ये दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव और ह्यूज स्पेस रिसर्च स्टेशन है। इस टेलीस्कोप को बनाने पर 180 मिलियन डॉलर्स खर्च हुए हैं। ये वाकई में कमाल है। नंबर 4, मोस प्रोजेक्ट। दोस्तों, इटली का शहर वीनस अपनी कैनल्स, ब्रिजेस और पानी से घिरे होने के लिहाज से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। अफसोसनाक बात यह है कि 20वीं सदी के आखिर में अब ये शहर सेफ नहीं रहा और यहाँ कॉन्स्टेंटली सैलाब आना शुरू हो गए। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए सन 2000 में इटालियन गवर्नमेंट ने एक खास टेक्नोलॉजी के तहत इस शहर को सेव करने का काम शुरू कर दिया। वीनस के अंदर अंडरग्राउंड प्रोटेक्टेड बैरियर्स लगाए गए हैं। इन्हें मोज का नाम दिया गया। इस सिस्टम में बहुत से ऑटोमेटिक लॉक्स हैं। जब पानी का लेवल 110 सेंटीमीटर अबव हो जाता है तो ये बैरियर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। मोस प्रोजेक्ट अभी भी फुली कंप्लीट नहीं हुआ। इंजीनियर्स को इसे बनाने के वक्त कैलकुलेशन की बहुत प्रॉब्लम पेश आई। कई दफा कैलकुलेशंस में एरर आ गए। फिर भी ये प्रोजेक्ट बहुत ही जीनियस है और होपफुली इटालियन इंजीनियर्स इसे जल्द ही कंप्लीट कर लेंगे। नंबर 3, यांग टीज शिप लिफ्ट। दोस्तों, आपने बहुत सी
बिल्डिंग्स में लिफ्ट्स देखी होंगी। इनका मकसद लोगों को आसानी फराहम करना होता है, लेकिन क्या आपने पहले कभी ये सुना है कि एक सैकड़ों टन वजनी शिप की भी लिफ्ट हो सकती है? ये जो शिप लिफ्ट आप देख रहे हैं ये चाइना में बनाई गई है। इसका मकसद बहुत ही सिंपल है। असल में जमीन पर पैसेंजर्स को उतारने के लिए पानी और शिप का एक ही लेवल पर होना जरूरी है, लेकिन समुद्र का पानी कम या ज्यादा होता रहता है, जिससे शिप पर चढ़ना और उतरना बहुत ही मुश्किल है। तो चाइना में इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ये शिप लिफ्ट बनाई गई है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये लिफ्ट शिप को 113 मीटर की बुलंदी तक ले जाती है, जहां पर पैसेंजर्स को स्टेशन में उतारा जाता है। ये आइडिया रियली इनक्रेडिबल है। नंबर 2, टेस्ला गीगा फैक्ट्री। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग एलन मस्क को जानते होंगे। इसे 21वीं सदी का हीरो कहा जाता है। 3 साल पहले इसकी कंपनी टेस्ला ने अमेरिका के अंदर एक लिथियम बैटरी प्लांट ओपन किया। इस प्लांट को बनाने में कंपनी के $5 बिलियन खर्च हुए। इस प्लांट में बनाई जाने वाली बैटरीज न सिर्फ व्हीकल्स बल्कि घरों में भी यूज होती हैं। इस फैक्ट्री में जो बैटरीज प्रोड्यूस की जाती हैं इन्हें पावर वॉल कहा जाता है, जिससे लोग क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट चार्ज की वजह से पैसे बचा सकते हैं। बाय द वे, आईफोन्स में भी अब लिथियम बैटरीज ही यूज की जाती हैं। डेवलपर्स के मुताबिक ये बैटरीज फास्ट चार्ज और लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। शायद आपको जानकर हैरानगी होगी कि इन्हीं बैटरीज की वजह से ही सेल फोन्स में फास्ट चार्जिंग ऑप्शन होता है। नंबर 1, पैनामा कैनल। दोस्तों, दुनिया भर के माहिर इंजीनियर्स इस कंस्ट्रक्शन को एक वंडर समझते हैं। ये सच में एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस कैनल को बनाने का आइडिया 16वीं सदी में पेश किया गया था, लेकिन 1914 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। उस वक्त इसकी कंस्ट्रक्शन में 75,000 लोगों ने काम किया और 20,000 लोग तो कंस्ट्रक्शन के दौरान ही मारे गए थे। लेकिन ये कैनल आकर तामीर कर ली गई और अब इससे हर साल लाखों टन कार्गो ट्रांसपोर्ट होता है। पूरी दुनिया का 5% कार्गो इसी कैनल की मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। असल में अगर ये कैनल ना हो तो शिप्स को 19,500 किलोमीटर का फासला तय करके अटलांटिक से पैसिफिक ओशन में आना पड़ता है, लेकिन पैनामा कैनल की मदद से अब शिप्स को 6,500 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है। ये कंस्ट्रक्शन रियली बहुत यूजफुल है। दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।